बॉलीवुड में सूर्यवंशम फिल्म का अलग ही फैन बेस है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के डबल रोल और उनकी किरदार अदायगी की हर तरफ तारीफ हुई थी, तो दूसरी तरफ फिल्म की एक्ट्रेस सौंदर्या ने भी अपने शानदार काम से दर्शकों की वाहवाही लूटी थी। हालांकि फिल्म हिट नहीं हो पाई थी, लेकिन ये आज भी बड़ी संख्या में दर्शकों की फेवरेट लिस्ट में शामिल है। साल 1999 में आई फिल्म सूर्यवंशम में हीरा ठाकुर की पत्नी का किरदार निभाकर हिंदी भाषी दर्शकों में पहचान बनाने वाली सौंदर्या साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जाना माना नाम थी। हालांकि सौंदर्या बचपन में डॉक्टर बनने का सपना देखती थी, लेकिन किस्मत उन्हें ग्लैमर इंडस्ट्री में ले आई। सौंदर्या डॉक्टर की पढ़ाई भी कर रही थी, लेकिन साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से मिले ऑफर को स्वीकार कर उन्होंने एक्ट्रेस बनने की ठान ली। फर्स्ट ईयर की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें अपने पिता के एक दोस्त की फिल्म में काम करने का मौका मिला और उन्होंने अपनी मुस्कान और अदाओं से दर्शकों का दिल जीत लिया। सौंदर्या ने कन्नड़ फिल्म गंधर्व से डेब्यू किया था और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई, जिसके बाद सौंदर्या इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में रातों रात शुमार हो गई। इसके बाद सौंदर्या ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने 10 साल के करियर में करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। लेकिन इस एक्ट्रेस के साथ एक ऐसी दर्दनाक ट्रेजेडी हुई कि वो महज 31 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कर गई। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने के बाद सौंदर्या ने राजनीति में कदम रखा था। सौंदर्या ने बीजेपी में शामिल होकर एक्टिव पॉलिटिक्स शुरू की थी। पार्टी की एक रैली के लिए वो प्राइवेट प्लेन से करीमनगर जा रही थी। इसी दौरान हुए क्रैश में सौंदर्या का निधन हो गया था। इस प्लेन क्रैश में सौंदर्या के साथ उनके भाई और 2 और लोगों की मौत हुई थी। यह खबर तब और दर्दनाक हो गई जब पता चला कि हादसे के वक्त सौंदर्या 2 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। दरअसल हादसे से करीब 1 साल पहले ही उन्होंने अपने बचपन के दोस्त GS रघु से शादी की थी। कहा जाता है कि सौंदर्या की मौत की भविष्यवाणी उनके बचपन में ही कर दी गई थी। एक ज्योतिष की भविष्यवाणी के बाद सौंदर्या के माता पिता ने इसे टालने के लिए बहुत से पूजा पाठ के अलावा कई कर्मकांड भी किए थे, ताकि सौंदर्या के ऊपर यह संकट टल जाए। लेकिन करियर के सबसे ऊंचे पड़ाव पर यह एक्ट्रेस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। एक्ट्रेस सौंदर्या को गुजरे आज 19 साल बीत चुके हैं। 17 अप्रैल 2004 को एक प्लेन क्रैश में सौंदर्या की महज 31 साल की उम्र में मौत हो गई थी। यह तेलुगु सिनेमा की सबसे कामयाब एक्ट्रेस थी। महानटी सावित्री के बाद ये सबसे ज्यादा पॉपुलर और बेहतरीन एक्ट्रेस बनकर उभरी। तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयाली भाषा में सौंदर्या ने कई फिल्में की। अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम में राधा ठाकुर बनकर भी इन्होंने काफी तारीफें बटोरी थी। साउथ की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस सौंदर्या की जिंदगी चंद चालों में पूरी तरह बदल गई। 2003 में इन्होंने एक इंजीनियर से शादी की थी। प्रेग्नेंट होने के कारण सौंदर्या फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना चाहती थी, लेकिन अफसोस कि इससे पहले ही प्लेन क्रैश में इनकी मौत हो गई। सौंदर्या को 1995 की फिल्म अमोरू के लिए पहला बेस्ट एक्ट्रेस तेलुगु का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसके बाद उन्हें 9 अन्य बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड भी मिले। यहां तक कि मौत के बाद भी सौंदर्या को फिल्म अपतमित्रा के लिए अवार्ड मिला था। 100 फीट पर उड़ रहे विमान में लगी थी आग, एक भी पैसेंजर नहीं बचा। 17 अप्रैल 2004 को सौंदर्या ने बेंगलुरु से करीमनगर जाने वाला 4 सीटर प्राइवेट एयरक्राफ्ट कैसना 180 लिया। फ्लाइट ने सुबह करीब 11:05 बजे बेंगलुरु के जक्कूर एयरफील्ड से उड़ान भरी, लेकिन 100 फीट ऊपर जाते ही फ्लाइट ने आग पकड़ ली। पूरा विमान जल गया और तेजी से जमीन पर आ गिरा। यह फ्लाइट बेंगलुरु के गांधी कृषि विज्ञान केंद्र के कैंपस पर गिरी थी। कैंपस में एक्सपेरिमेंट कर रहे चंद लोग इस हादसे के गवाह बने और उन लोगों की मदद के लिए पहुंचे, लेकिन प्लेन पूरी तरह जल चुका था और उसमें बैठा हर पैसेंजर जला हुआ था। 4 सीटर एयरक्राफ्ट में सौंदर्या के अलावा उनके भाई अमरनाथ, हिंदू जागरण समिति के सेक्रेटरी रमेश कदम और पायलट जॉय फिलिप मौजूद थे। मां बनने वाली थी सौंदर्या। एक दिन पहले डायरेक्टर को दी थी गुड न्यूज। सौंदर्या की मौत के बाद तमिल डायरेक्टर RV उदय कुमार ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि सौंदर्या मौत के समय प्रेग्नेंट थी। सौंदर्या ने अपनी मौत से एक दिन पहले डायरेक्टर को कॉल किया था। करीब 1 घंटे हुई बातचीत में एक्ट्रेस ने बताया था कि अब वो और फिल्मों में काम नहीं करेगी
क्योंकि वह मां बनने वाली है। कुछ समय पहले ही सौंदर्या ने कन्नड़ भाषा की रीमेक फिल्म चंद्रमुखी की शूटिंग पूरी की थी और वो चाहती थी कि यह उनकी आखिरी फिल्म हो। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।